हाय एवरीवन। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जो 2025 सीबीएसई मैथ्स बोर्ड पेपर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के जो क्वेश्चन आया था उसका हमने दो पार्ट में आया था, चूज़ करने का ऑप्शन था, पार्ट ए और पार्ट बी। हमने पार्ट बी देखा था। पार्ट ए हम देख लेते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, मकसद क्यों है, मकसद क्या है दोनों सॉल्व करके? एक तो ऑब्वियसली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। दूसरा ये कि मैं ये बता पाऊँ कि हमें कौन सा क्वेश्चन चूज़ करना चाहिए। हो सकता है हमें फॉर्मूलाज या तो कॉन्सेप्ट क्लियर सब बना सके, जिसमें कम टाइम लगे ना, हमें वो सॉल्व करना है। कैलकुलेशन इंटेंसिव ज़्यादा हो उसको हमें अवॉइड करना है, कारण समय बचाना है। समय लिमिटेड है, क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें उस हिसाब से देखना है। पिछले क्वेश्चन पे हमने देख लिया कि लगभग 6-7 मिनट लग जाएंगे उसमें। इसमें देखते हैं क्या है। इसमें कुछ नहीं है, एक क्यूब है दिया हुआ, उसकी जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर की है, और एक उससे क्या किया गया है कि लिखा है कि हेमिस्फेयर्स को डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर का स्कूप आउट किया गया। तो इसके लिए बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ क्या करना है। इसके लिए मान लेना है कि एक आइसक्रीम का क्यूब है। नॉर्मली वो क्यूबॉइड शेप में होता है, जो भी है। मान लेते क्यूब शेप का एक आइसक्रीम है का क्यूबिकल शेप का एक आइसक्रीम रखा हुआ है। उससे हमें हेमिस्फेरिकल स्कूप होता है ना, स्कूप से आइसक्रीम निकालते हैं। तो मान लेते हैं वो हेमिस्फेरिकल शेप का है, जिसका डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब कहता है कि कितने ऐसे स्कूप इससे निकाले जा सकते हैं। तो आप खुद सोचो, जब स्कूप से निकालने की बात कर रहे हैं तो हमेशा वॉल्यूम पिक्चर में आएगा, सरफेस एरिया नहीं आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम पूरा उससे उसका मटेरियल निकाल रहे हैं, है ना। उसका जो वॉल्यूम है वो निकाल रहे हैं, सरफेस एरिया तो ऊपर की पार्ट होती है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है, 6a² क्योंकि 6 साइड्स होते हैं। हेमिस्फेयर का क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई आर क्यूब। क्यों? क्योंकि स्फेयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई आर क्यूब तो उसका हाफ होगा। सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर² होगा। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ मैंने सॉल्व करके रखा है ताकि जो मेन मेरा मकसद है ये बताने का कि क्वेश्चन चूज़ कैसे करें और कहाँ गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब देखिए, क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, 14 का क्यूब है। ये इसका कुछ कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। बट हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ स्कूप्स निकालने के लिए ना हमें डिवाइड करना है, ठीक है। ये देखिए, ये क्यूब का हो गया, ये हेमिस्फेयर का हो गया। इसको आपको डेसिमल तक नहीं ले जाना है, आप चाहे तो इस फॉर्म में छोड़ सकते हैं। अब नंबर ऑफ स्कूप्स, जैसा मैंने बोला कि जो स्कूप निकाल रहे हैं उसको वो उसके वॉल्यूम से निकलेगा क्यूब के, ठीक है। और जो स्कूप निकल रहा है वो कंप्लीट होल नंबर क्यूब स्कूप निकल रहा है, 0.1, 0.2, 0.3 या 0.5 नहीं निकल रहा है, ठीक है। इस बात का क्वेश्चन में ध्यान रखना है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर वाला जो है ना, ये क्यूब का वॉल्यूम है 14 × 14 × 14, और नीचे वाला ये है डिनोमिनेटर में, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो ये बस कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन को अगर आप देखेंगे ना, तो मैंने सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि यहाँ पे 49 है तो 7 × 7 होता है, 14 है तो 7 × 2 होता है। तो जब आप करेंगे ना तो ये आपका आ जाता है, ये 3000/11। और मैं फिर कह रहा हूँ कि स्कूप होल नंबर लेना है, मतलब एक 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 इंटीजर लेना है, पॉजिटिव इंटीजर, रादर देन कि डेसिमल में लेना है। वो आपको और कैसे क्लियर हो जाएगा, आप ऐसे समझो, क्योंकि बोलता है कि जो रिमेनिंग सॉलिड बच जाता है उसका बताइए। ये क्वेश्चन में नहीं पूछता अगर ये होल नंबर में हमें आंसर नहीं देना होता तो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा आ जाता है 3000/11, जो कि रफली होल नंबर में 272 आ जाता है आपका, ठीक है। तो 272 स्कूप्स निकल सकते हैं, ठीक है। अब ये भी बोल रहा है कि हम डेसिमल में आंसर दे सकते थे इसका, अगर क्वेश्चन में ये नहीं पूछता कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, मतलब स्कूप निकालते 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 जब हमने होल नंबर में निकाल लिया तो बच जाएगा कुछ सॉलिड, ठीक है। अब सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड का कैसे निकालेंगे बताइए। ऐसे सोचो, 272 हमें निकल गया हेमिस्फेरिकल स्कूप, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर²। तो 2 × 22/7 इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू 272। क्यों? क्योंकि इतने हेमिस्फेरिकल स्कूप्स निकले हैं। तो ये सरफेस एरिया हो गया जो हेमिस्फेरिकल्स निकले हैं स्कूप्स उसका। और इसका क्या हो जाएगा, 6a², यानी कि इसका हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6 × 14 का स्क्वायर, है ना। अब इसको आप माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा,
आपका रिमेनिंग सरफेस एरिया जो बचा है सॉलिड का। अब आप खुद देख लीजिए कि कैलकुलेशन पिछले वीडियो में ज़्यादा इंटेंसिव था, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन करना था, इसमें थोड़ा बहुत का अंतर है, लेकिन वो 1 से 2 मिनट भी ना आपको इम्पोर्टेंट हो सकता है कि आप वो जो 2 मिनट बचाएं आप उसमें एक नंबर के 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दें या एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर दें, तो भी आप 1 नंबर या 2 नंबर एक्स्ट्रा ला सकते हैं। मेरे ख्याल से जो जिसकी कैलकुलेशन तेज़ है ना, वो चाहे तो ये पहले कर सकता है, और जिसकी मतलब इसको लगता है कि थोड़ा स्लो है तो उसको सेकंड क्वेश्चन कर लेना चाहिए, बिकॉज़ सेकंड जैसा आपने वीडियो में देखा वो थोड़ा थोड़ा कम टाइम लगेगा। मेरा अपना मानना है कि थोड़ा कम टाइम लगेगा, जो मैंने सॉल्व करके खुद देखा हुआ है। ठीक है? आने वाले वीडियोज़ में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंट चैप्टर्स के। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस हो गए हैं बोर्ड एग्जाम के। हम बाकी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम अब 1 महीने ही दूर है, ताकि जो थ्योरी हम लोग जानते हैं एनसीईआरटी से, जो एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, उसको हम कैसे रिलेट कर पाएँ बोर्ड के पेपर्स से। ठीक है? थैंक यू।